तो नमस्कार, आपका स्वागत है एजुकेशन आसान है। आज हम लोग अजीम प्रेम जी, आपने सुना होगा, ये विप्रो के फाउंडर हैं, विप्रो के काफ़ी बड़े एक संस्थापक हैं। इनकी लाइफ स्टोरी, इनकी फुल स्टोरी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट है जो आप मेरे सामने, एक रिपोर्ट है जो मुझे आपको बतानी। वो रिपोर्ट ये है कि 2019 के हिसाब से, फोर्ब्स के हिसाब से उनकी नेटवर्थ 7.2 बिलियन डॉलर्स थी, जो कि अगर हम 7.2 बिलियन डॉलर्स देखें कितनी बड़ी होती है। अब इसके साथ साथ जो इनकी ओनरशिप है वो है विप्रो लिमिटेड, और विप्रो लिमिटेड एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर में काम करती है वो वाली कंपनी है। ये जो कंपनी है इसकी रैंक है इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट आउटसोर्सर ऑफ आईटी सर्विसेज। ये जो कंपनी है असल में ये इंडियाज़ की थर्ड सबसे बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर में और बाकी सब चीज़ों में काम करती है, इट्स रिलेटेड। अब जो प्रेम जी हैं वो ओनर थे एक स्मॉल बिजनेस फैमिली के। जैसे हम सब की कई बार कई लोगों के बिजनेस फैमिली के बिजनेस होते हैं, तो वो भी एक बिजनेस फैमिली को रन, बिजनेस फैमिली सॉरी जो हमारा वो होता है फैमिली बिजनेस, उसे रन करते थे। तो उनका जो फैमिली बिजनेस था वो कुकिंग ऑयल कंपनी को बिलोंग करता था, यानी कि जो कुकिंग ऑयल कंपनी होती है इसके रिलेटेड उनका फैमिली बिजनेस था। तो उनका जो हमारा बैक साइड है वो कुछ इस तरह से था कि वो अपने फैमिली बिजनेस को रन करते थे और उसे चलाते थे। इस तरह से उनका अपना काम चलता था। अब 1980 यानी कि 1980 के दशक में एक समय ऐसा हुआ, प्रेम जी ने क्या किया, उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी कि विप्रो को एक आईटी कंपनी बनाया जाए। लेकिन ऐसा कब हुआ, जब IBM, काफ़ी नामचीन कंपनी है, इस कंपनी ने इंडिया में अपने बिजनेस करने के बारे में सोचा, बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी ली। तब प्रेम जी को ये ख्याल आया कि हमें भी, इंडिया को भी अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर कंपनी, एक आईटी कंपनी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो इस बारे में उन्होंने विचार किया और इस बारे में अपनी कंपनी विप्रो लिमिटेड को आगे बढ़ाया, और इस तरह से उनकी कंपनी आगे बढ़ती रही। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी को सक्सेसफुली डाइवर्सिफाइड किया, यानी उन्होंने अपनी कंपनी को सक्सेसफुली अपने जो उनका गोल था उसमें लगाया धीरे धीरे, और ग्रोथ की राह पे, तरक्की की राह पे चल पड़े। अब जो उनके सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस थे कस्टमर्स के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यानी कि जो उनका काम था वो सॉफ्टवेयर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी था, इंडिया के अंदर भी था, तो कहीं किसी कंट्रीज में था। इसके साथ साथ जो विप्रो थी वो वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड इस नाम से थी पहले। 1945 में मोहम्मद प्रेम जी, जो अजीम प्रेम जी के फादर थे, उन्होंने शुरुआत करी थी मैन्युफैक्चर की। ये जो सब कुछ है, ये सब कुछ हम आपको बता रहे हैं उनके पास्ट के बारे में, जो उनका पहला था। तो ये कंपनी शुरू हुई थी उनके फादर के द्वारा, मोहम्मद प्रेम जी के। अब वो क्या करते थे, वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये क्या, उनके जो फादर थे उन्होंने क्या किया था, प्रेम जी के जो फादर थे वो एक मैन्युफैक्चरर थे, किसके, चावल के, राइस के। तो उन्होंने, और उसके बाद फिर जब प्रेम जी जो थे वो उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी मुंबई से, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स में है, उसमें 1966 1966 में दाखिला लिया। और वो 1966 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में यूनाइटेड स्टेट्स में अपना पढ़ने चले गए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के लिए। इसके बाद वो वापस हुए क्योंकि उनके फादर को सडन कोई दिक्कत आ गई, तो इसलिए वो इनमें से इंडिया वापस आए। उन्होंने विप्रो को टेक ओवर किया। वो विप्रो के चेयरमैन बने, बहुत बड़ी पोस्ट पर गए, वो भी मात्र 21 साल की उम्र में। काफ़ी छोटे जो थे, 21 साल की उम्र, इस उम्र में उन्होंने विप्रो को लिया और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड किया, जैसे कि हाइड्रोलिक्स वो सिलेंडर्स में, सोप्स में, लाइटिंग प्रोडक्ट्स में। और कंपनी को 1987 यानी 1977 तक चलाते रहे। उसके बाद 1980 में उन्होंने IBM को देखा, ये कंपनी आईटी सेक्टर में काफ़ी आगे बढ़ने के इरादे पे है, और तब उन्होंने ये फैसला किया कि वो भी अपनी कंपनी विप्रो को इस सेक्टर में उतारेंगे। तो सोचना और करना अलग बात होती है। यहाँ उन्होंने सोचा था कि हम ऐसा करेंगे, फिर इसके बाद उनकी करने की, उनका आगे जो हुआ वो बात करते हैं। तो जैसे उन्होंने देखा था कि उसके बाद उन्होंने क्या, उनकी कंपनी ने स्टार्ट किया माइक्रो कंप्यूटर्स बनाना, कंपनी ने स्टार्ट किया टेक्नोलॉजी शेयरिंग एग्रीमेंट करना US बेस्ड सेंट्रल कंप्यूटर से, और
ऐसी काफ़ी कुछ स्टार्ट किया, प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना और ये सब कुछ प्रोवाइड करवाना। 1900 में उन्होंने देखा, अजीम प्रेम जी ने, उन्होंने मैन्युफैक्चर करी प्लांट, किस चीज़ के लिए? हाइड्रोलिक टिपिंग सिस्टम्स, 1983 में। और फिर उन्होंने इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स में, हाईटेक सिलेंडर्स में, इन सब भी एंट्री। अब 1989 में उन्होंने फॉर्म किया एक स्ट्रेटेजिक जॉइंट वेंचर इलेक्ट्रिक इंजन में, किसके लिए? जो कि मैन्युफैक्चर करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा इमेजिंग प्रोडक्ट्स, जैसे हम कहते थे विप्रो जीई मेडिकल सिस्टम्स। उसके बाद उन्होंने एक सब्सिडरी बनी विप्रो की उसी पूरे साल में। कौन से साल में? 1980 के साल, 89 के साल में विप्रो की वो एक काफ़ी अच्छी सब्सिडी बनी। और इसी के साथ साथ विप्रो ने तरक्की करनी शुरू करी। अब 1991 के आसपास विप्रो ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, लैम्प्स बनाने में, पाउडर्स बनाने में, ऑयल बेस्ड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बनाने में, मेडिकल में और डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट में, आईटी हार्डवेयर में, प्रोडक्ट्स जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर्स, इन सब में विप्रो ने एंट्री ली, बनाना शुरू किया, बेचना शुरू किया, इन सब में विप्रो चली आगे। उसके साथ साथ उन्होंने आईटी सर्विसेज बिगिन करी 1990s में, और वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जो कि हमारे प्रेम जी की कंपनी से बिल्कुल डाइवर्स चीज़ थी, यानी वो इस चीज़ में पहली बार एंट्री ली थी उन्होंने। 1999 में विप्रो इंडिया की वही कंपनी थी जो कि मैन्युफैक्चर करी थी Y2K कंप्लीट सर्टिफिकेशन, जिन्होंने की Y2K उनको बनाने का अधिकार मिला था। कैसा अधिकार मिला था बनाने का? वो था उनका कि उन्होंने अब Y2K कॉम्प्लीमेंट सर्टिफिकेशन मिल गया था नेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लेबोरेटरी से अमेरिका के अंदर, और एक जॉइंट वेंचर में बनाई थी KPM के साथ, और इंटरनेट सर्विसेज को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करवाया था। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, 1990s में और अर्ली 2000 में विप्रो ने कंटिन्यूड किया अच्छा चलने के लिए, IT रिमेनिंग के लिए, उनका जो एक कोर बिजनेस था। उन्होंने एक BPO यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग खोली 2002 में, जो कि काफ़ी अच्छी चली, बेस्ट परफॉर्मिंग ड्यूरिंग स्टॉक्स 1998 से 2003 तक इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। अब प्रेम जी ने क्रिएट किया एक कल्चर, कैसा कल्चर? स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस इन बिजनेस ऑपरेशन, यानी कि जो बिजनेस हमारे जो बिजनेस ऑक्यूपेशन है उनके लिए एक स्ट्राइविंग क्रिएट किया। उसके साथ साथ जो विप्रो थी, उन्होंने 2005 में विवेक पॉल, यानी कि ये जो थे ये CEO थे 2005 में विप्रो के, ये हटे और प्रेम जी CEO बने 2008 तक। ठीक है। इसके साथ फिर आगे इसमें बताया गया है कि जो कंपनी थी उन्होंने एडिट किया अपना चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, और इस तरह से कुछ ऑफिसर्स ऐड किए ताकि वो कंपनी ज़्यादा सारा फ्लरिश हो सके। प्रेम जी के उसमें विप्रो का जो टोटल टर्नओवर था वो $2 बिलियन से बढ़ के $2 मिलियन से बढ़ के $7 बिलियन, जो कि करीब बहुत बड़ा होता। अब IT सेक्टर में वो 75% टोटल रेवेन्यू था उनका, यानी कि उनका जो सारे प्रोडक्ट्स थे उसमें IT सेक्टर 75% कंट्रीब्यूट कर रहा था। अब उन्होंने अपनी जो पोजीशन थी वो अपने बेटे ऋषेद को दे दी, और 2018-19 में एनुअल रिपोर्ट में कंपनी ने रिपोर्टेड किया एनुअल रेवेन्यू $8.4 बिलियन का। अब उन्होंने की फैमिली वेल्थ अपनी मैनेजमेंट कंपनी दी, प्रेम जी ने इन्वेस्ट किया $1 बिलियन उनकी पर्सनल वेल्थ को संभालने के लिए, और पब्लिक और प्राइवेट में हर तरफ किया। इसके साथ साथ प्रेम जी के बारे में कहा था उन्होंने हर लगभग $21 बिलियन दान कर दिए। उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद करी और काफ़ी तरीके से प्रोग्रेस करी, और कई लोगों के बारे में उन्होंने सोचा और अपनी काफ़ी सारी वेल्थ को दान किया। और लगभग 2/3 किसके? विप्रो स्टॉक के उन्होंने दान किया, मतलब उन्होंने काफ़ी कुछ दान किया। और अब वो जो है अपना रह रहे हैं, और इस पूरी कहानी से हमें एक सी चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें भी हमेशा अपनी सक्सेस के बाद दान करना, लोगों के बारे में कुछ करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि यही एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। इसी के साथ साथ हम आज इसी पे एंड करते हैं, और आपको कोई भी चीज़ चाहिए आप हमें बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और आपका जो CBSE का वो है हमारा, उसकी जो टीम है वो आपको बता देगी जैसे आपका CBSE का रिजल्ट अनाउंस होगा। इसी के साथ साथ आप बताइए आपको किस और बारे में बायोग्राफी सुननी है, किसके बारे में आपको जानना है। आज की बायोग्राफी अजीम प्रेम जी के बारे में थी, जो कि विप्रो के संस्थापक हैं। थैंक यू।
धन्यवाद।